पिछले वीडियो में हमने ये तो समझा था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है और क्या फॉर्म्स होते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। एक बार मैं आपको डेफिनेशन वापस याद दिला देता हूँ। उसके बाद आज के वीडियो में हम समझेंगे कौन कौन से एसेंशियल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स फॉर प्रोवाइडिंग सेम काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब, अगर एक जैसी सर्विसेज, एक जैसे प्रोडक्ट दे रहा हूं लेकिन अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा हूं तो उसको हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। अब क्यों पॉसिबल है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना, या कैसे पॉसिबल हो जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना? तो उसके कुछ रीजंस हैं जो स्टोनियर और हेग ने दिए हैं कि हाँ भाई, इन रीजंस की वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पॉसिबल हो जाता है। नंबर 1, इग्नोरेंस एंड लेजीनेस ऑफ बायर्स। देखिए, बायर्स कई बार क्या होता है, इतने इग्नोरेंट होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा है, कि हाँ भाई यही प्रोडक्ट या यही सर्विस कहीं और आपको बहुत सस्ते में मिल रही है और ये पर्सन या ये सप्लायर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा में दे रहा है, तो उनको पता नहीं होता। तो इग्नोरेंस में वो ज़्यादा प्राइस दे देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बायर्स जो होते हैं वो बहुत लेजी होते हैं, वो सोचते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अपने को थोड़ा महंगा भी पड़ रहा है तो चलेगा, पर हमको अच्छी सर्विस मिल रही है या फिर हमको रेडी सर्विस मिल रही है या हमको घर के पास सर्विस मिल रही है तो यहीं से ले लेते हैं। तो पहला रीजन होता है कि इग्नोरेंट होता है बायर, कि पता नहीं चलता। दूसरा, या तो लेजी हो जाता है कि हाँ वो चला लेता है कि कोई बात नहीं, लेट गो एटीट्यूड बोल सकते हैं उसको। सेकंड, लेट गो एटीट्यूड ऑफ बायर्स। सेकेंड रीजन जो है वो फर्स्ट रीजन से मिलता जुलता ही है। यहाँ पे भी कस्टमर इग्नोर करता है, थोड़ा बहुत चिल्ला लेता है। कहने का मतलब, हमको भी पता है कि होलसेलर के पास जाएंगे तो हमको बहुत सस्ता मिलेगा, लेकिन हम लोग अगर रिटेलर के पास जाएंगे थोड़ा सा महंगा मिलेगा। मैं आपको एकदम इजी एग्जांपल दूं तो हम लोग रिलायंस स्मार्ट में जाएंगे या रिलायंस सुपर स्टोर में जाएंगे तो हमको प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, भले हमको कम क्वांटिटी लेनी हो तो भी सस्ता मिलता है, क्योंकि वो बहुत बड़े डीलर्स होते हैं, वो लोग बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ खरीदते हैं, इसलिए वो कस्टमर को भी सस्ते में दे पाते हैं। लेकिन हम लोग अपने घर के पास वाले किराने की दुकान पे जाते हैं तो हमको एमआरपी पे मिलता है या एमआरपी से थोड़ा सा ही कम पे मिलता है, तो हम लोग को लगता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत फर्क तो है, लेकिन ये घर के पास ही है तो हम लोग यहीं से ले लेते हैं। या फिर हम लोग स्विगी से मंगा लेते हैं या फिर हम लोग ब्लिंकिट कर लेते हैं तो हमको एमआरपी पे मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, लेट गो एटीट्यूड ऑफ बायर्स हो गया, कि बायर क्या सोचते हैं, चला लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क चलेगा, लेकिन कौन जाएगा सुपर स्टोर के पास या कौन जाएगा सुपर स्टोर तक। तो कई बार बायर्स इग्नोर करते हैं या लेट गो करते हैं कि कोई बात नहीं चलेगा। तीसरा, कंज्यूमर इल्यूशन। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर को लगता है कि जो चीज महंगी होगी वो अच्छी ही होगी और जो सस्ती होगी वो बेकार ही होगी। ऐसा असली में होता नहीं है, हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, लेकिन ये इल्यूजन है, ये कस्टमर का माइंडसेट है। जो चीज महंगे में खरीदा है उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी और जो चीज सस्ती है उसकी क्वालिटी बेकार ही होगी। तो ये कई बार इल्यूजन भी काम करता है और ये इल्यूजन का फायदा कंपनियां उठाती है, जानबूझ के प्राइस ज्यादा रखती है ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई प्राइस ज्यादा है तो कस्टमर सोचेगा कि क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जो हर बार काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट मार्केट। देखिए, मार्केट अलग होंगे तो प्राइसेस भी अलग हो सकता है। जैसे इंडिया में आईफोन का प्राइस, दुबई में आईफोन का प्राइस, चाइना में आईफोन का प्राइस, यूएसए में आईफोन का प्राइस अलग अलग होता है, क्योंकि इन सब कंट्रीज का टैक्स स्ट्रक्चर अलग है, तो उसकी वजह से भी प्राइस अलग हो सकते हैं, इवन दो आईफोन रिमेन्स कांस्टेंट। तो कई बार सेपरेट मार्केट की वजह से भी प्राइजेस में फर्क आ सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, इवन दो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेम ही है, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हमारे पास प्राइजेस अलग अलग हो सकते हैं। तो चौथा रीजन हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट मार्केट। मार्केट अलग होने की वजह से भी प्राइजेस में फर्क आ जाता है। पांचवा, नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी से भी फर्क पड़ता है। देखिए, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। चावल बहुत सारे टाइप के आते हैं, बासमती चावल भी आते हैं, फिर कोलम चावल भी आते हैं, टुकड़ा चावल भी आते हैं, सब चावल ही है, लेकिन क्योंकि सबकी क्वालिटी अलग है तो प्राइसेस भी अलग होंगे। तो नेचर ऑफ कमोडिटी पे भी डिपेंड करता है कि उसका प्राइस क्या होगा। वैसे ही अगर प्रोफेशनल्स की बात करें तो डॉक्टर जो हो गए या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, वो अलग अलग फीस चार्ज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो गरीबों से फीस चार्ज नहीं करते, लेकिन ऑपरेशन तो वैसे ही करेंगे जैसे अमीरों करते हैं। तो वैसे ही कुछ प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो कम फीस चार्ज करते हैं गरीबों से और ज्यादा फीस चार्ज करते हैं अमीरों से, भले ही सर्विसेज वो सेम दे रहे हैं। तो नेचर ऑफ सर्विस पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कमोडिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं।
और लास्ट में लीगल सैंक्शन की वजह से भी प्राइसेस चार्ज करने पड़ते हैं। जैसे गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्जेस अ लोअर रेट ऑफ पावर टैरिफ फॉर एग्रीकल्चर यूज एंड हायर रेट फॉर डोमेस्टिक यूज। जैसे गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जांपल दिया गया है, वो एग्रीकल्चर यूज के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है तो कम टैरिफ चार्ज करती है, और वैसे ही डोमेस्टिक यूज के लिए हाई टैरिफ चार्ज करती है, इन द सेम में इंडस्ट्रियल यूज के लिए और ज्यादा हाई टैरिफ चार्ज करती है। तो डिपेंड करता है कि इस यूज के लिए कर रहे हो, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन भी लगाए हुए हैं। इन द सेम में अल्कोहल की बात करें तो गुजरात में अल्कोहल बैन है, तो इलीगली मिलता है तो अलग प्राइस पे मिलेगा, और जहां पे लीगली मिलता है वहां पे अलग प्राइस पे मिलेगा। जैसे गुजरात के बाहर मिलेगा तो लीगल होता है, तो वहां पे अलग प्राइस पे मिलता है। गुजरात पे तो मिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर समझ लो कोई इंसान इलीगली भी खरीदना चाहे तो ऑफकोर्स ज्यादा प्राइस देना पड़ता है, जो गलत है। ऑफकोर्स अल्कोहल कंजम्पशन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ भाई, लीगल सैंक्शन की वजह से भी प्राइस में फर्क आते हैं। तो ये 6 रीजंस थे स्टोनियर और हेग के हिसाब से कि क्यों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो और आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम में काम आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।